हेलो बच्चों, आज हम कराने वाले हैं बहुत ही प्यारा चैप्टर और बहुत ही इजी चैप्टर ऑफ आईसीएसई क्लास 8 जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। अब बच्चों, इससे इजी चैप्टर है ही नहीं पूरे चैप्टर में, पूरी बुक में इससे इजी चैप्टर नहीं है। अब ट्रस्ट में इतना इजी चैप्टर है कि आपको मजा आएगा इसमें। एक बार अगर आपको अच्छे से इंट्रोडक्शन इसको देख लोगे तो आपको ये पूरा चैप्टर मजे में करने वाले हैं। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जब भी आपके चैप्टर बुक में आप देखोगे तो आपको इन ऐसी कुछ डिजिट से फेमिलियर हो जाओगे, उससे सामना करना पड़ेगा, जैसे कि 3xy 4x स्क्वायर z है ना, और मैं बोल सकता हूँ 22xyz। तो ये चीजों से अब आप थोड़ी सी दोस्ती बनानी जरूरी है, क्योंकि इसमें ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हम सारे डील करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अलजेब्रा की मैं बात कर रहा हूं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं, तो इन अलजेब्रा मैं आप बोलता हूं यहां पे, इन अलजेब्रा वी यूज टू टाइप्स ऑफ सिंबल्स। ठीक है, हम दो तरीके के सिंबल यूज करते हैं अलजेब्रा में। सबसे पहला है हमारा कांस्टेंट, राइट, दूसरा है हमारा वेरिएबल। ठीक है, अब सर ये क्या है? ठीक है, तो कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट इज नंबर। जो भी कांस्टेंट वर्ड आता है तो वहां पे हम बोल सकते हैं नंबर को, ये नंबर की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? नंबर्स की बात कर रहा है। ठीक है, और मैं कह सकता हूं कोई भी एक वैल्यू की बात कर रहा है। एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि -1 3 8 11 एंड सो ऑन चल रहा है, ये कांस्टेंट है, राइट। कांस्टेंट में कोई भी नंबर आ सकता है, कोई भी। ठीक है, ठीक है, सिमिलर जैसे √3 है ना, 22/7, ये सारे कांस्टेंट नंबर पे आते हैं, तो इसमें बिल्कुल घबराना नहीं है। अब आते हैं हम वेरिएबल पे। अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वो होता है जैसे कि x y z a b x y है ना, etc एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो वेरिएबल में क्या आते हैं? जो नंबर नहीं होते हैं, राइट, जो नंबर नहीं होते, जैसे कि x y z। जैसे कि मैं बोल सकता हूं कि सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। तो इस सरकमफेरेंस के फॉर्मूले में देखो, ये जो 2π है ये तो मेरे कांस्टेंट है, ठीक है, और ये जो r है ये मेरा वेरिएबल है, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम थोड़ा सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आते हैं। तो बच्चों, अब हम आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। तो सबसे पहला होता है मोनोमियल। अब व्हाट इज मोनोमियल? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। अब यहाँ पे तो मैंने इसका स्टेटमेंट पढ़ लिया। अब जब तक मैं एग्जाम्पल ना दूं तब तक पता नहीं चलता बच्चों को, और तब बच्चों को एक कॉन्फिडेंस नहीं आता कि यार ये है क्या मोनोमियल, है ना। तो मोनोमियल में अगर मैं आऊं और इसका एक एग्जांपल दूं, लेट सपोज इसका एक एग्जांपल है मोनोमियल का, जिसमें सिर्फ ओनली वन टर्म होगी, एक टर्म, एक पूरा एक टर्म होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। जैसे कि देखो मैं लिख देता हूं 2xy, ये एक टर्म है, पूरी की पूरी एक टर्म है। ठीक है, सिमिलरली मैं एक और दे देता हूं, जैसे 5x स्क्वायर, ये पूरी एक टर्म है। ऐसे ही मैं लिखता हूं 5x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ठीक है, ये पूरी एक टर्म है। देखो ये पूरा एक, जिसे बोलते हैं ना, पूरा टर्म होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। तो इसी को क्या बोला जाता है? मोनोमियल। क्या बोला जाएगा इसको? मोनोमियल, जिसपे पूरा का पूरा एक टर्म होती है। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया? ओके जी। एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, लेट सपोज इसका एक एग्जांपल लेता हूं, और मोनोमियल का एक और एग्जांपल ले, और मैं इसको लेता हूं यहाँ पे, जैसे कि 5x क्यूब y स्क्वायर। ठीक है, ये इसका एक मैंने एग्जांपल ले लिया। और यहां पे ये क्या है? पहले तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई ये कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो मैं बोलूंगा भाई ये मोनोमियल है। अब यहां पे पूछेगा बताओ इस मोनोमियल या फिर इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री बताओ। क्या बताओ? डिग्री बताओ, क्या बताओ?
डिग्री। अब डिग्री कैसे पता चलता है जी, डिग्री कैसे पता चलता है जी, डिग्री पता चलता है कि कोई भी हमारे क्या है वेरिएबल है, कोई भी उस मोनोमियल में जो भी वेरिएबल है सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक वाई स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स का क्यूब, तो इन दोनों में से हाईएस्ट पावर किसकी है 3x के क्यूब की। तो ये जो डिग्री हो जाएगी वो मेरी हो जाएगी 3। इतना समझ में आया कि नहीं आया? जिसकी हाईएस्ट पावर होती है वही हमारी क्या होती है डिग्री कहलाती है। ऐसे ही मैं एक मोनोमियल का एक और एग्जांपल ले लेता हूं। लेट सपोज अगर मैं लूं 25x y z की पावर 4, तो यहाँ पे इसको स्क्वायर ले लेता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि बताओ भाई ये क्या कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो मुझे पता है कि ये क्या है भाई, ये एक पूरी टर्म है, तो ये क्या है एक मोनोमियल है। अब यहाँ पे अगर इसने मुझसे पूछ रही है कि भाई बताओ इसकी डिग्री कितनी है, कितनी डिग्री कितनी है, तो डिग्री इसकी क्या होगी जल्दी बताओ, इसकी डिग्री, यस इसकी डिग्री हो जाएगी 4, क्योंकि देखो हाईएस्ट पावर इस समय क्या है यहाँ पे, तो देखो हाईएस्ट पावर है इस पे x की पावर सॉरी z की पावर 4, तो डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों 4। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब हम आते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट, अब आते हैं बाइनोमियल पे। अब बाइनोमियल क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग, बाई मतलब आपको पता चल गया होगा, बाई बाई मतलब दो, हैविंग टू टर्म्स। अब इसके एग्जांपल ले ले बहुत प्यार से, देखो यहाँ पे 5x स्क्वायर प्लस 3z। अब यहाँ पे देखो ये एक टर्म और ये यहाँ पे प्लस लग गया ना, तो ये दूसरी टर्म, दिस इज माय वन टर्म फर्स्ट टर्म, और ये मेरी सेकंड टर्म आ गई। तो देखो ये दो हो गए, तो ये हो गए मेरे बाइनोमियल। अब यहाँ पे मैंने बाइनोमियल लिख तो दिए, अब आपको इसको बताना है कि इसमें कितनी डिग्री होगी। तो इसमें कितनी डिग्री है, देखो यहाँ पे z की पावर 1 और x की पावर 2, तो डिग्री कितनी हो जाने वाली है, डिग्री में कोई चेंज नहीं है, जिसकी हाईएस्ट पावर है वही हमारी डिग्री होती है। तो इसकी डिग्री क्या है बच्चों 2। क्या बात है, क्या बात है ना। तो बाइनोमियल आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बाइनोमियल का। लेट सपोज x प्लस वाई, ये भी हमारा एक बाइनोमियल है। देखो दिस इज माय फर्स्ट टर्म एंड दिस इज माय सेकंड। ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, तो यहां पे लिख लेता हूं 3xy प्लस 3zyx z y और इसको ले लेता हूं 2x। तो देखो ये पूरी एक है, तो ये 3 2 6 हो जाएगा, सिंपल एज दैट। तो ये भी मेरी क्या हो जाएगी बाइनोमियल हो जाएगी। अच्छा बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, एक क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और टीचर बड़े चालाक होते हैं इस मामले में, है ना। तो टीचर क्या करते हैं मैं बताता हूँ आपको, और मैं भी ऐसे ही करता हूँ, एग्जाम में ऐसे ही देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं करता हूँ कि जैसे 3xy प्लस 3yx, ठीक है, ऐसे दे देता हूं। अब बच्चे क्या करते हैं, देखते नहीं है, और दिस इज फर्स्ट टर्म दिस इज सेकंड टर्म करते हैं, और ये गलत हो जाता है, और आप यहाँ पे बाइनोमियल कर देते हैं। पर ये बाइनोमियल नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। देखो एक्स वाई और वाई एक्स, तो एक्स वाई और वाई एक्स एक ही तो बात है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 और 3 कितना हो जाएगा 6xy होना था, इसको प्लस होके। देखो ना लाइक टर्म्स, अभी लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स में भी आएंगे हम, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये तो एक ही टर्म हुआ, ये तो मोनोमियल हो गया था। तो यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं। अब बच्चे जल्दीबाजी में क्या करते हैं, ये वाली गलती हमेशा होती है। तो ये आप गलती देखना है, आप हमेशा याद रखना है इस चीज को, ठीक है। तो इसमें यही गलती होती है। अब आगे हम किसमें, बाइनोमियल भी हमारा हो चुका है जिसमें 2 टर्म्स होती है। अब आते हैं हम ट्राइनोमियल में, है ना। अब ट्राइनोमियल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें 3 टर्म्स होती है, 3 टर्म्स, है ना, 3 टर्म्स होती है। अब 3 टर्म्स में आप आराम से देख सकते हैं, जैसे कि मैं बोल सकता हूं 2x प्लस 3y स्क्वायर प्लस z, तो ये मेरी फर्स्ट टर्म, दिस इज माय सेकंड टर्म, दिस इज माय थर्ड टर्म। ऐसी एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, तो ये मेरी कौन सी टर्म हो गई, ये मेरी 3 टर्म हो गई। इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री हो जाएगी मेरी 2, देखो हाईएस्ट पावर 2। इसकी इस पूरे की डिग्री कितनी हो जाएगी, ये भी 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, बड़ा ही इजी है। ऐसी ही सिमिलरली दिस इज माय ट्राइनोमियल। अब आ जाएंगे हम मल्टीनोमियल। अब मल्टीनोमियल क्या होता है, जिसमें 3 या जिसमें 4 या 4 से ज्यादा होती है, 4 और
मोर टर्म्स होती है उसको बोलते हैं मल्टीनोमियल, है ना। मल्टीनोमियल में मतलब 4 से ज्यादा, तो ऐसे में लिख सकता हूँ 2x² प्लस 3z प्लस 4xy प्लस 3z², ऐसे करके आप देखो इसमें कितनी टर्म है, सब अलग अलग है, तो ये 4 जो टर्म हो गई इसको बोलेंगे मल्टीनोमियल। अब इसकी डिग्री क्या है, देखो यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर 1 1, तो इसको डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी 2। कितना इजी टर्म है बच्चों, ये इतना इजी चैप्टर है ना, इससे इजी चैप्टर कोई है ही नहीं, ठीक है। बहुत प्यार से हमें फिर दोबारा से इस पर देखना है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कांस्टेंट टर्म। अब कांस्टेंट टर्म क्या होती है, मैंने आपको बताया था, जिसमें नंबर होता है। तो यहाँ पे क्या है, विच कंटेन्स अ नंबर इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि मैं अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको लिखूं, लेट सपोज, जैसे लेट सपोज मैं लेट कर रहा हूँ, ठीक है, लेट कर रहा हूँ यहाँ पे, लेट सपोज जैसे कि 5x² प्लस 6x प्लस 3। अब यहाँ पे देखिए 5x² यहाँ पे x है, x² है, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यहाँ पे भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे देखिए ये सिर्फ मेरा एक कांस्टेंट टर्म आ गई, यहाँ पे सिर्फ नंबर ही नंबर है ना। तो इसी को क्या बोला जाता है, कांस्टेंट टर्म। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल लिखूं यहाँ पे, जैसे कि 5x² प्लस 3x प्लस 2, लेट सपोज। अब यहाँ पे देखिए ये भी, इसमें भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और यहाँ पे जो ये कांस्टेंट टर्म आ गई मेरी 2, जिसमें सिर्फ नंबर ही नंबर है। इसी को क्या बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों, इसी को बोला जाता है कांस्टेंट टर्म, राइट। तो आई होप आपके यहाँ तक समझ में आ गया हो कि कांस्टेंट टर्म क्या होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। कुछ भी ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे ये भी हो सकता है, जैसे कि 3x² प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो देखो ये देखो यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, और यहाँ पे ये मेरी कांस्टेंट टर्म आ गई, जिसमें सिर्फ नंबर ही नंबर होता है, जिसपे कोई भी पीछे वेरिएबल नहीं होता, राइट। अब यहाँ पे आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट में, जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट है। अब कोफिशिएंट क्या होता है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, फैक्टर ऑफ नॉन कांस्टेंट टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कोफिशिएंट, जैसे कि अगर मैं बोलूं 5x² प्लस 3x, ठीक है, प्लस 3 इक्वल्स टू 0, अगर मैं ऐसा कुछ बोलता हूं। अब मैं यहाँ पे बोलूंगा बताओ भाई कोफिशिएंट ऑफ x² बताओ। अब x² का कोफिशिएंट मतलब क्या, कोई भी नॉन कांस्टेंट टर्म, ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूं कि कोई भी एक नंबर जो x² के आगे आए। अब देखो बहुत अच्छे से समझो इस चीज को। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते कोई भी नॉन कांस्टेंट टर्म, ठीक है, या फिर मैं एक बोल सकता हूं कि भाई एक नंबर, तो देखो कोफिशिएंट होता है x² का कोफिशिएंट। बोला मैंने कि कोफिशिएंट ऑफ x² निकालो, तो x² का कोफिशिएंट होगा मेरा 5। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के आगे जो नंबर होता है, आगे मतलब उसके पहले, ठीक है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पहले जो भी नंबर होगा उसी को क्या बोला जाता है, कोफिशिएंट, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे बोलूंगा कि कोफिशिएंट ऑफ x निकालो, तो कोफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा मेरा 3। ऐसे ही मैं अगर सिमिलर एक और एग्जांपल लूं, लेट सपोज करूं कि 10x² प्लस 5x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, ऐसे ही मैं लेट ले रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे x² का जो कोफिशिएंट होगा वो कितना हो जाएगा 10, ऐसे ही x का कोफिशिएंट हो जाएगा वो हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कोफिशिएंट मतलब क्या होते हैं, राइट। तो बड़ा ही इजी टॉपिक है, आगे हम इस पे नेक्स्ट फर्दर बढ़ते हैं। तो बच्चों ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको बोलते हैं लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। अब लाइक टर्म्स क्या होती है और अनलाइक टर्म्स क्या होती है। लाइक टर्म्स क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, लाइक टर्म्स मतलब जैसे एक जैसे कि मैं बोल लूं कि 5xy, ठीक है, और यहाँ पे बोलूं मैं 6yx, तो ये क्या है, ये लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स मतलब जैसे कि ये दोनों, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो ये प्लस भी हो सकते हैं, जैसे कि ये अगर मैं इसको प्लस कर दूं तो 5 + 6 11xy बोल सकता हूं मैं। लाइक टर्म्स होते हैं जो एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे होते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है, लाइक टर्म्स। अब ये क्या होता है, लाइक टर्म्स क्या होता है, बेसिकली इसके वेरिएबल से हमें पता करना होता है, वेरिएबल जिसके सेम है, ठीक है, वही हमारा लाइक टर्म्स होता है। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, लेट सपोज यहाँ पे मैं कर लेता हूं 2x², ठीक है, और यहाँ पे x², और यहाँ देखिए ये दोनों के दोनों लाइक टर्म्स है, x² वेरिएबल को देखूंगा तो देखो यहाँ पे 1x², यहाँ पे 2x², तो हो जाएगा 3x²,
ठीक है। तो जैसे लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जब आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स है, राइट। तो हमें डिस्टिंग्विश करना इजी हो जाता है कि ये लाइक टर्म है कि अनलाइक टर्म्स है, राइट। तो लाइक टर्म्स आपको पता चल गया जो सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं, जैसे कि 5xy, जैसे कि 2xy। तो देखो ये लाइक टर्म्स है, राइट। ये तो हमें पता चल गया कि लाइक टर्म्स क्या होते हैं। अब आते हैं हम अनलाइक टर्म्स पे, है ना। अनलाइक टर्म्स, अब अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? अनलाइक टर्म्स होते हैं जो बिल्कुल एक जैसे नहीं दिखते, ना कि वो एक जैसे होते हैं। जैसे कि 5x² y, और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ 2y² x। अब ये लाइक टर्म्स नहीं है, देखो बिल्कुल भी। देखो यहाँ पे x² y है, यहाँ पे y² x है, तो ये बिल्कुल लाइक टर्म्स नहीं होंगे। ये क्या कहलाएंगे? हमारे अनलाइक टर्म्स, राइट। जैसे कि मैं कर दूं 5x², यहाँ पे मैं कर दूं 5y², तो ये देखिए इसके वेरिएबल क्या है? सेम नहीं है, तो ये क्या होगा मेरा? अनलाइक टर्म्स। तो ये लाइक और अनलाइक की टर्म्स जो होती हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और की फैक्टर्स है। कहाँ पे? जब मैं ऐड करता हूँ, सब्सट्रैक्ट करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, डिवाइड करता हूँ। तो अब हम आते हैं एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो बच्चों जो अब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अब आने वाला है, और ये है एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब मैं किसी भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड कैसे करता हूँ, राइट। अब जैसे सिंपल मैं बोलूँ, अगर 2 + 3 अगर मैं करूँ तो ऑब्वियस सी बात है 5 होता है। ये तो बड़ा इजी है ना, नंबर में ऐड करना है ना, ये तो बच्चों का खेल हो गया आप लोगों के लिए। पर यहीं पे अब हम ऐड करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को। यहाँ पे एडिशन कैसे होता है? तो सबसे पहला स्टेप, जैसे ये मुझे एक इक्वेशन दे रखी है और ये मुझे दो टाइप की मुझे इक्वेशन दी है। अब मुझे यहाँ पे क्या करा हुआ है कि मुझे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है, ये वाला और ये वाला दे रखा है, इन दोनों को ऐड करना है। सबसे पहले मैं इसको एडिशन कैसे करता हूँ? जो फर्स्ट वाला है उसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 2x + 4xy + 3z। अब सेकेंड वाले को देखो, अब जो लाइक टर्म्स है ना उसी के नीचे लिखना। जैसे 4xy है तो देखो यहाँ पे प्लस का है ये, तो मैं इसको 4xy इसी के नीचे लिख रहा हूँ, प्लस 8z यहाँ पे है तो देखो प्लस 8z इसी के नीचे लिख रहा हूं मैं। देखो जो लाइक टर्म्स है उसी के नीचे लिख रहा हूं, प्लस 4x, तो 4x यहाँ पे तो प्लस 4x उसी के नीचे लिख रहा हूं। अब आपको कुछ नहीं करना, ऐड करना है बस सिंपली। तो देखो 5 6 से हो जाएगा 6x प्लस 4 और 4 8xy प्लस 8 9 10 11, तो ये हो जाएगा 11z। तो देखिए मैंने कितने इजीली दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड कर दिया। क्या बात है, मजा आ गया जी। ऐसे ही मैं अब एक और क्वेश्चन करता हूं और उसको देखो बहुत प्यार से हम करने वाले हैं। तो देखो ये मुझे दो एक्सप्रेशंस गिवन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, और अब मैं यहाँ पे इसको बहुत प्यार से लिखने वाला। दिस इज माय फर्स्ट, तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ 2xy + 3y² + 8yz। अब यहाँ पे मैं सेकंड वाले को लिखता हूँ। देखो जो लाइक टर्म्स है उसी को लिखना। तो देखो 6xy, तो मैं यहाँ पे xy है तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 6xy। यहाँ पे देखो 6yx, अब yx और xy एक ही बात है तो मैं यहाँ पे फिर से लिख लेता हूँ क्या 6xy, तो ये भी 6xy हो जाएगा। इसी के नीचे लिखूंगा सिमिलर जो सेम वेरिएबल वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों तो सेम ही थे तो मैंने 6xy और 6xy लिख लिया। अब यहाँ पे देखो 12x² y²x, अब यहाँ पे तो नाप तो यहाँ पे y²x है ही नहीं, तो मैं इसको क्या करता हूँ अलग से लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऐसे कर यहाँ पे मैं अलग से लिख लेता हूँ, पहले से इन दोनों को ऐड करके लिख लेता हूँ डायरेक्ट, है ना। तो ये सिमिलर थे तो मैं यहाँ इसको हटा के सीधे ऐड करके लिख लेता हूँ। तो देखो 6 + 6 हो जाएगा 12xy, और यहाँ पे देखो ये तो इस पे है ही नहीं कहीं पर भी, है ना। तो यहाँ पे मैं इसको अलग से लिख लेता हूँ 12y²x। अब मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा कितना मेरे प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा 14xy प्लस ये तो सीधे आ गया नीचे 3y² प्लस ये भी सीधे नीचे आ गए 8yz और प्लस ये भी आ गया नीचे, ये हो जाएगा 12y²x। तो ये मेरा एडिशन हो गया। तो भाई लाइक टर्म्स में ही ऐड होते हैं, अनलाइक टर्म्स ऐड नहीं होते, तो वो अलग लिख दिए जाते हैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल था, ये किसी के साथ मैच नहीं कर रहा था तो मैंने इसको अलग लिख दिया, पर ऐड तो वो होगा ही होगा, ठीक है। तो ऐसे कर क्या होता है हमारा एडिशन होता है टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल जो कि बहुत ही इजी है, लेट सपोज अगर मैं करता हूँ 5xy + 3xz, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो, और ये एक ये आ गया और दूसरा आ गया था मैं 6xz प्लस और 2xy, तो इन दोनों को ऐड करना है तो बड़ा इजी हो जाएगा। देखो तो ये देखो ये 5xy है, यहाँ पे देखो 2xy है, तो ये इसी के नीचे आ जाएगा 2xy, ठीक है। प्लस ये देखो ये भी प्लस है, तो ये 6xz है, तो ये हो जाएगा 6xz। बस अब मैं इसको यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो देखो कितना इजी हो जाता है, कोई भी चीज टफ नहीं है, उसको आप अगर टफ बनाना चाहते हो तो आपके लिए वो बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। देखो कोई भी चीज जो होता है ना टफ हम लोग बनाते हैं, हम लोग पहले ही अपने दिमाग में कर लेते हैं कि यार ये तो बहुत ज्यादा टफ है, या फिर कोई ऐसा छवि बना देता है दूसरे के दिमाग में कि यार ये तो बहुत टफ है, मैंने तो छोड़ दिया, तू भी छोड़ दे, तो हम उसके दूसरे के कहने पे हम उसको भी छोड़ देते हैं, जो कि बहुत ईजी होता है। तो अपने मन की सुना करो, पहले खुद ये इंट्रोडक्शन देखो और आपको अच्छा लग रहा है तो करो, है ना, नहीं तो हम तो फोर्स नहीं कर सकते आप लोगों को करने से। ऐसे ही अब हम एक और नेक्स्ट देख लेते हैं, है ना। तो बच्चों ऐसे ही एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे 3xy प्लस 6xy, तो ये हो जाएगा 9xy। तो देखिए कितना इजी है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय एडिशन, है ना। अब हम करते हैं सब्सट्रैक्शन का केस। तो बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक है सब्सट्रैक्शन इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखिए ये मेरे पे एक फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, नीचे सेकंड है, तो मैं इसको माइनस सब्सट्रैक्ट करता हूँ। जैसे मैंने एडिशन किया वैसे ही सब्सट्रैक्शन करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3xy प्लस 3y³ प्लस 4xz सब्सट्रैक्टेड बाय, ये हो जाएगा 6y² प्लस 6y³, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेम जो लाइक टर्म्स उसी के नीचे लिखूंगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने 6y³ और 6y³ इसके नीचे लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये xz और यहाँ पे मैं xz लिखूंगा प्लस 3xz, xy लिख रहा हूँ, सॉरी xz, ठीक है, xz। अब यहाँ पे देखिए ये है y², यहाँ पे ऊपर कहीं भी y² नहीं, तो मैं माइनस प्लस y² यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ, क्योंकि ये देखो आगे प्लस है ना, तो ये हो जाएगा 6y², सॉरी प्लस 6y² मैंने अलग से लिख दिया। अब इसको मैं सब्सट्रैक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो अंदर जब ब्रैकेट खुलेगा सारे माइनस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा देखो माइनस, ठीक है, ये हट जाएगा माइनस, ये भी प्लस है, ये भी माइनस, ये प्लस है, ये भी माइनस। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा मेरे को 3xy, ये एज इट इज उतर के नीचे, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 3y³, ये हो जाएगा प्लस देखो ये 4xy, ये माइनस 3xy, तो ये हो जाएगा xz, और ये 4xz है, ये माइनस 3xz है, तो ये हो जाएगा xz, ठीक है। यहाँ पे एज इट इज, यहाँ पे कुछ नहीं था, तो माइनस 6y²। तो देखिए ये कर दिया मैंने, माइनस सब्सट्रैक्ट कर दिया, बड़ा ही इजी है ना। तो इस पे बिल्कुल घबराना नहीं है, ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आने वाले, एक और इस पे ऐसे ही क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैं एक सिंपल क्वेश्चन लेता हूँ, यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन लिया जाए, जैसे कि 3x प्लस 4z, और एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेता हूँ मैं 3y प्लस 3x, ठीक है। अब मुझे इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखे हैं, मुझे सब्सट्रैक्ट करना है इसको फर्स्ट वाले को सेकंड वाले से। तो मैं यहाँ कर लेता हूँ 3x प्लस 4z माइनस, अब देखो लाइक टर्म्स उसी के नीचे लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा 3x, ये प्लस का 3x था, यहाँ पे प्लस का 3x, ये भी प्लस का 3y प्लस 3y, ठीक है। अब मैं इसको सब्सट्रैक्ट करता हूँ, तो देखिए जब ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर सब माइनस हो जाएंगे, ब्रैकेट खुलेगा तो ब्रैकेट खुला, ये माइनस, ये भी माइनस, ये हटा देता हूँ, तो ये हो जाएगा देखो 3x माइनस 3x, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए प्लस 4z और माइनस 3x, देखो दोनों ही अनलाइक टर्म्स है, तो मैं एज इट इज इसको दोनों को उतार दूंगा, तो ये हो जाएगा 4z और ये माइनस 3y, तो ये मेरा आंसर आ जाने वाला है 4z माइनस 3y। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि सब्सट्रैक्ट कैसे करना है ना। तो बड़ा ही इजी टर्म है सब्सट्रैक्शन का, ठीक है। एक और मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट सपोज अगर मैं बोलूँ 3y² माइनस 2y², तो इसको मैं सब्सट्रैक्ट कैसे करूंगा, देखो सेम लाइक टर्म्स है, पीछे देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा y²। तो देखिए कितना ईजी हो जाएगा हम पे ये, है ना। तो बहुत ही ईजी है मेरे प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल घबराना नहीं है। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट वाले टॉपिक। तो बच्चों ये सबसे ज्यादा इजीएस्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन
टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या 3 या 4 जो भी बोल सकते हैं। जैसे कि लेट सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, बहुत ही इजी है मल्टीप्लाई करना, है ना। जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर में, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूँ, 3xy का मल्टीप्लाई कर दूं मैं 4x के साथ, तो देखो नंबर का नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, और कोई जो वेरिएबल है वेरिएबल का वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इस पे कोई लाइक टर्म नहीं होता, सिर्फ वेरिएबल का वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है, सेम वेरिएबल का। जैसे 3 × 4 तो ये हो जाएगा 4 3 जा 3 4 जा 12। अब देखिए x का मल्टीप्लाई x के साथ हो जाएगा, तो यहाँ पे 1x और यहाँ पे भी 1x, तो देखो प्रोडक्ट लॉ लग जाएगा, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर और y। तो देखो कितना इजी हो गया ये। ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, सबसे इजीएस्ट होता है मल्टीप्लाई करना, है ना। ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि 3y² × 2xyz। अब यहाँ पे देखो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, तो 3 2 जा 6। अब y² का मल्टीप्लाई होगा y के साथ, तो ये हो जाएगा, देखो x तो एज इट इज रहेगा, y का y² का y के साथ, तो देखो स्क्वायर है और यहाँ 1 है, तो इसमें प्रोडक्ट लॉ लगाऊं मैं, तो y का क्यूब हो जाएगा और z एज इट इज आ जाएगा। तो देखो कितना इजी हो गया इसका मल्टीप्लाई, है ना। ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, और इसको लेट सपोज लिखता हूँ 30x × 10y²x। अब यहाँ पे देखिए कितना प्यार से हम इसको करने वाले हैं। सबसे पहले नंबर का मल्टीप्लाई करूंगा, तो 30 × 10 ये हो जाएगा 300, ठीक है। x का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, सिर्फ x के साथ होगा, तो ये x की पावर 1, ये भी x की पावर 1। प्रोडक्ट लॉ लगाऊंगा तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, तो एज इट इज यहाँ पे था ही। तो देखो कितना इजी हो गया ये। ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, और आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आ जाने वाला है। तो ये हो जाएगा 4x² yz³ × 3y³ x²z। अब यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, बहुत प्यार से देखिएगा इसको। पहले मैं नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से कर देता हूँ, 4 3 जा 12, ठीक है। अब यहाँ पे x² है, अब इधर जाके देखो x है, यहाँ पे है बिल्कुल, यहाँ पे भी x² है, तो ये हो जाएगा x की पावर 4। फिर देखो y है, तो यहाँ पे y है, तो y का मल्टीप्लाई y³ से, तो देखो क्यूब और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई होगा, प्रोडक्ट लॉ लगेगा, तो 1 + 3 विच इज 4। यहाँ पे z³ है, यहाँ पे z है, तो यहाँ पे देखिए z की पावर 1, यहाँ पे z की पावर क्यूब, प्रोडक्ट लॉ लगेगा, तो z की पावर 3 + 1 विच इज 4। तो देखिए कितने प्यार से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। मतलब जो प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, ये सबसे इजीएस्ट है, सबसे इजीएस्ट। एक और इस पे एक और एग्जांपल देखते हैं इस पे। लेट सपोज अगर यहाँ पे 3x है और ब्रैकेट में है यहाँ पे 2y + 3x²। अब ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे ब्रैकेट है। अब ब्रैकेट आपको पता है मल्टीप्लाई करना आता है, ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है तो ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा और 3x पूरा इससे मल्टीप्लाई भी होगा, तो ये हो जाएगा देखो 3 2 जा 6। अब यहाँ पे x और y अलग अलग है तो xy, फिर प्लस, ये प्लस था यहाँ मैंने लिख दिया, तो 3x, तो 3 से पहले मैं इस 3 को मल्टीप्लाई करूंगा, 3 3 या 9, और यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, तो ये हो जाएगा x की पावर क्यूब। सिंपल एज दैट। तो देखिए कितना प्यार से मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और मुझे मजा भी आ रहा है इसको करने में, है ना। जब आपको बहुत अच्छे से आ जाता है ना, तब ज्यादा मजा आता है मैथ्स को करने में। अब जब आपको नहीं आता फिर आप जबरदस्ती करते हो, तो फिर वो उसमें फिर वो जबरदस्ती वाला काम हो जाता है ना। तो मैथ्स को जब आप कर रहे हो ना, तो अभी से अच्छा करते हुए चलो, तभी 9th में भी अच्छा होगा और 10th में भी अच्छा होगा, ठीक है। नहीं तो आप पे तो ऑप्शन बहुत अच्छा है, 8th में ही छोड़ सकते हो। चलो नेक्स्ट करते हैं ना। तो बच्चों जो अब हम टॉपिक करने वाले हैं ये है डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब डिवाइड कैसे होते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे अब बहुत ही बस बिल्कुल जैसे हमने प्रोडक्ट लॉ वाला किया था वैसे क्वेश्चंस लॉ लगेगा इस पे, बिल्कुल घबराना नहीं है। मैं एग्जाम्पल करके आपको इसमें क्लियर करता रहूँगा। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि 3xy डिवाइडेड बाय 3y, राइट, तो यहाँ पे देखिए बहुत ईजी है, 3 से ये 3 कैंसिल आउट, y से ये y कैंसिल आउट, और मेरे पे क्या बच गया, रिमेनिंग x बच गया। ऐसी मैं एग्जाम्पल नंबर अगर 2 करूँ और यहाँ पे बोलूँ कि -4xy² डिवाइडेड बाय 2xz, तो यहाँ पे देखिए z से ये z कैंसिल, x से ये x कैंसिल, 2 से ये 2 2 जा 4, तो देखो मेरे पे क्या बचा, मेरे पे बचा -2y²। तो देखिए बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल बहुत मजे में इसको करना है आपको। और देखो मैं एग्जाम्पल नंबर 3 करके और अच्छे से आपको इसमें बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे है 4x² yz³ डिवाइडेड बाय 7x³
वाई क्यूब एंड जेड क्यूब, राइट। तो अब यहाँ पे आप थोड़ा सा घबराएंगे कि यार सर आपने ये क्या कर दिया है ना। तो देखो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले देखो वाई क्यूब से ये जेड क्यूब से ये जेड क्यूब पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नंबर्स तो कट नहीं रहे, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है। अगर लाइक नंबर्स होते हैं, है ना, जो कट सकते हैं लाइक कह रहा हूँ मैं, जो कट सकते हैं वो हो जाते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है। अब यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगाऊंगा, है ना, क्वेश्चन लॉ लगाऊंगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4/7 x की पावर 2। ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस जाएगा, -3। y की पावर यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 है तो -3। ये भी ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा देखो 4/7, ये हो जाएगा 4/7 x की पावर -1 y की पावर -2, राइट। देखिए ऐसा कुछ हो गया। अब यहाँ पे क्या है, मुझे इसको जब पॉजिटिव करना है तो हमने पता है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में हमने पढ़ा है, नीचे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4/7 x y²। तो देखिए कितना इजी ये हमारा हो गया आंसर, है ना। तो देखो बस आपको कुछ मतलब आपको घबराना नहीं है, इसको बहुत प्यार से करके चलना है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा कितना इजीली हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही मैं एक एग्जांपल नंबर 4 भी लेता हूँ और यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से मैं इसको करने वाला हूँ। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 6x² y अपॉन x³ y²। अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, देखो बहुत प्यार से देखना। देखिए जो लाइक टर्म्स है ये मैं इसको ऊपर क्वेश्चन लॉ लगा देता हूँ। तो ये हो जाएगा x² -3, ये ऊपर जाएगा तो 2 - 3। y 1 था, ये 2 था, ये ऊपर जाएगा तो -2, ठीक है। तो ये मेरे पे हो जाएगा 6x की पावर -1 y की पावर -1। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 6/xy। तो देखिए मैंने लिख लिया। कितना इजी क्वेश्चन है बच्चों, ये डिवाइड करना कितना इजी है। एक और मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे। लेट सपोज एग्जांपल नंबर 5 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 24x² y³ z की पावर 5 डिवाइडेड बाय 6x y की पावर 5 z की पावर 4। अब यहाँ पे देखिए जो कट रहे हैं उसको काट दो। तो ये हो जाएगा 6 4 जा 24, इस x से एक x कैंसल आउट हो गया, ठीक है। ये 4x है, 4x से ये एक पूरा 4 कट गया, यहाँ पे सिर्फ 4z है, 4 की z की पावर 4 और यहाँ पे है z की पावर 5। तो देखिए पूरा का पूरा 4 इस 5 से कट जाएगा तो सिर्फ यहाँ पे z रह जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x z और यहाँ पे y की पावर 3 था ऊपर, ये और नीचे है y की पावर 5, तो ये -5 ऐसा करके हो जाएगा। ऊपर आएगा तो क्वेश्चन रो लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 4xz y की पावर -2। अब इस -2 को पॉजिटिव 2 करना है तो ये हो जाएगा 4xz अपॉन y की पावर 2 या y का स्क्वायर। तो देखिए कितना इजीली मैंने इसको कर दिया, है ना। आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे इसके। तो बच्चों अब हम जो करने वाले हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मूला जो है ना बच्चों, ये बहुत बच्चों को याद नहीं रहता। और सीरियसली बोल रहा हूँ, मुझे भी याद नहीं रहता था, ये मैं भूल जाता था। और देखो भूलते कहाँ पे है बच्चे, यहाँ पे भूलते हैं कि यार यहाँ पे मैं डिविडेंड लिखूँ कि डिवाइजर लिखूँ। यार तो देखो यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से आपको बताने वाला हूँ, जैसे मैंने याद किया था वैसे ही मैं बताने वाला हूँ। शायद आप हंसोगे भी इसमें। तो यहाँ पे बहुत प्यार से इस चीज को देखना कि यहाँ पे देखो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ इस सेकंड वाले पे कोई डाउट नहीं रहता कि मल्टीप्लाई होगा क्वोशिएंट के साथ प्लस रिमाइंडर होगा, पर यहाँ पे डाउट रहता है कि डिविडेंड आएगा यहाँ पे कि डिवाइजर आएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसको याद रखने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है डेंट। यहाँ पे देखो डिविडेंट है तो यहाँ पे होगा पेप्सोडेंट। तो आप जो ब्रुश करते होंगे, सुबह सुबह उठते हो सबसे पहले ब्रुश ही करते हो, तो पेप्सोडेंट से याद रखना डिविडेंट। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले क्या आएगा, डिविडेंट इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब ये है क्या चीज, अब यहाँ पे मैं एक बेस्ट एग्जांपल देने वाला हूँ और इसको देखोगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लेट सपोज मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ 6 से और डिवाइड करता हूँ 8 को। अब यहाँ पे देखिए 6 1 जा 6, ठीक है, कितना बचा 2। ओके, ये जो बचा ये हम सबको पता है ये क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ओके, ये 2 क्या है मेरे पे, रिमाइंडर है, ठीक है। अब ये जो 8 क्या है, व्हाट इज 8, ये 8 क्या है यहाँ पे, अब ये जो 8 है ना ये है डिविडेंड। क्या है ये, डिविडेंड, ठीक है, जो डिवाइड हो रहा है
ठीक है, ये क्या है, डिविडेंड। ये जो 8 क्या होता है, ये होता है मेरा डिविडेंड, याद रखना इसको, 8 होता है मेरा डिविडेंड। ठीक है, देखो जो अंदर हो रहा है डिवाइड, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, डिविडेंड, ये हो जाएगा मेरा डिविडेंड। ठीक है, अब ये आया मेरे पे रिमाइंडर, देखो प्लस ये रिमाइंडर आया, यहाँ पे मेरे पे आया रिमाइंडर। ठीक है, ये मेरे पे रिमाइंडर आया, देखो ये 2, ठीक है, ये मेरे पे रिमाइंडर है, और ये मेरा डिविडेंड है। ठीक है, ये जो है ये मेरा डिविडेंड है। ठीक है, अच्छा जी, अब जिससे डिवाइड होता है, जिससे मैं डिवाइड करता हूं, उसको बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं उसको, डिवाइजर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, डिवाइजर। ठीक है, ये क्या होगा मेरा, डिवाइजर। जिससे मैं डिवाइड करता हूं उसको बोलते हैं डिवाइजर। ठीक है, और जो ऊपर आया वो होता है मेरा क्वोशिएंट। क्या होता है मेरा, क्वोशिएंट। ये क्या है मेरा, क्वोशिएंट। ठीक है, अब यहां पे देखिए, मैंने डिवाइड करा और इसको बहुत प्यार से इसको देखिएगा, क्योंकि बहुत बच्चों पे कंफ्यूजन होती है और मैं आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही यहाँ पे आया हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं डिवाइड करता हूँ 6 से 8 को, तो ये जो 6 है जिससे मैं डिवाइड करता हूँ उसको बोलते हैं डिवाइजर। ठीक है, यहाँ पे ऊपर जो भी आंसर आया ये मेरा क्वोशिएंट, जिसको मैंने डिवाइड किया वो होता है डिविडेंड, और जो बचा वो रिमाइंडर। अब यहाँ पे देखो, इससे इसको मैं क्या करता हूँ, इससे इसको वेरी करता हूँ। देखो यहाँ पे, तो मैं इस डिविडेंड को, हमें अभी हमने यहाँ पे लिखा था कि डिविडेंड, सबसे पहले डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अभी डिविडेंड देखो क्या है मेरा 8 इक्वल्स टू डिवाइजर कितना है 6 इनटू क्वोशिएंट क्या है मेरा 1 प्लस रिमाइंडर क्या है 2। अब देखो दिस इज माय लेफ्ट हैंड साइड और ये मेरा राइट हैंड साइड। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखते हैं। तो देखो 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा 6 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 8। तो देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को कि भाई डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो बच्चों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। देखो मेरे को जो दिक्कत हुई थी वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे को ये दिक्कत हुई थी कि ये जो डिविडेंड है ना, इस डिविडेंड की जगह मैं कभी कभी डिवाइजर इंटू डिविडेंड कर देता था। तो इसलिए मैंने इसको याद करने का तरीका बताया कि भाई जो आगे है ना, सबसे आगे, तो डिविडेंट मतलब पेप्सोडेंट, और पेप्सोडेंट हम सुबह उठ के करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, डिविडेंड इक्वल्स टू, फिर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यहां पे मुझे कोई डाउट नहीं था, मुझे यहीं पे डाउट था कि ये डिविडेंड लिखूं यहाँ पे कि डिवाइजर लिखूं। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये इस एग्जाम्पल देख के कि कौन सा डिविडेंड है, क्या डिवाइजर है, क्या रिमाइंडर है, क्या क्वोशिएंट है। बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है इसमें, और इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा। तो बच्चों इससे प्रीवियस हमने जो किया था वो डिवाइड किया था हमने सिर्फ मोनोमियल को, है ना। मोनोमियल को कैसे डिवाइड करते हैं, तो बड़ा इजी था, उस पर तो कट रहा था बहुत अच्छे से। अब यहाँ पे अगर मैं बोल दूं कि मैं अगर आपको बाइनोमियल दे दूं, एक ट्राइनोमियल दे दूं और उसको डिवाइड कर भाई किसी मल्टीनोमियल से, तो आपको वहाँ पे दिक्कत होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे अब मैं क्या करूँ यार, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा क्या किया जाए, है ना। तो इस केस में इसको कैसे डिवाइड करते हैं वो बहुत प्यार से देखेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है, स्टेप 1 है हमारा कि भाई सबसे पहले इसको अरेंज करो, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करो। जो स्टेप 1 है हमारा, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करो। लेट सपोज आपको अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पे मुझे एग्जाम्पल दे रखा है कि भाई 3x - 1 प्लस 5x स्क्वायर को डिवाइड करना है मुझे 3 प्लस 10x की पावर 4 माइनस 19x क्यूब माइनस 32x स्क्वायर माइनस 4x। अब मुझे इसको ऐसे डिवाइड करना है, तो यार ऐसे में ये हो नहीं पाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कि भाई अगर x की पावर 4 पहले है तो वो पहले आएगा, फिर x का क्यूब आएगा, फिर x स्क्वायर आएगा, फिर x आएगा और फिर एक कांस्टेंट नंबर आएगा। तो इसको पहले एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना जरूरी है, जो कि मैंने यहाँ पे देखो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में, देखो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो पहला स्टेप क्या होता है, आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। तो आई होप यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं कैसे डिवाइड करते हैं इसको।
तो बच्चों अब हम करने वाले हैं इसको कैसे डिवाइड किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने इसको इन दोनों को अरेंज कर लिया, ठीक है। अब आपका दूसरा स्टेप ये है, आपका दूसरा स्टेप ये होगा इस पे कि आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है कि जो आपका डिवाइजर है, डिवाइजर का फर्स्ट वाला लेना है और जो आपका डिविडेंड है इसकी फर्स्ट वाली टर्म लेनी है। अब डिविडेंड की फर्स्ट वाली टर्म को आपने यहाँ पे इसको ना आप रफ में करना, रफ आप पेपर में रफ लिखना और इस चीज को आप रफ में करना। तो देखो यहाँ पे आप क्या करोगे कि जो आपका डिविडेंड है, ठीक है, उसको आप लिखोगे, डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को लिखना है कि 10x की पावर 4 अपॉन डिवाइड करना है आपको डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से 5x², ठीक है। तो 5 2 जा और ये हो जाएगा पूरा 2 इससे कटेगा तो यहाँ पे सिर्फ 2 बच जाएगा। तो क्या बचा यहाँ पे हो जाएगा 2x²। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 2x², ठीक है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, जब आपने यहाँ पे 2x² लिख लिया इन दोनों को डिवाइड करके, यहाँ पे क्या बचा मेरे पे 2x²। अब इस 2x² से इस वाली टर्म को मल्टीप्लाई करना, इस वाली टर्म को मल्टीप्लाई करना और इस वाली टर्म को मल्टीप्लाई करना। तो चलो मैं यहाँ पे करता हूँ और जो जो टर्म है ना, जो जो लाइक टर्म्स है उसी के नीचे लिखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10, ये हो जाएगा देखो 10x² और यहाँ पे x², तो 10x की पावर 4, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस लगेगा, फिर ये हो जाएगा 2 × 3, 3 2 जा 6 x और x², तो हो जाएगा 6x का क्यूब, ठीक है। फिर आएगा 2x² माइनस 1, तो ये हो जाएगा -2x², ठीक है जी। इतना आपने कर लिया, बहुत अच्छा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसको एलिमिनेट करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि मुझे ये हटाना है ना किसी भी तरीके से। तो मैं क्या करूंगा, इस नीचे वाली टर्म को पूरे को डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस से सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है मुझे माइनस से। अब माइनस से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो अंदर के साइन जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे क्योंकि बाहर ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको चेंज करते हो, तो अंदर प्लस था तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस था ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस था तो ये हो जाएगा प्लस। तो देखो ये प्लस ये माइनस ये पूरा कैंसिल आउट, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 19 - 3, तो ये हो जाएगा -25x का क्यूब, ठीक है। यहाँ पे -32, यहाँ पे +2, तो ये हो जाएगा -30x²। और एज इट इज इसको नीचे उतार दोगे आप, जैसे उतारते हैं हम डिवाइड में, तो -4x + 3। अच्छा जी, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया पट्टा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर अब ये नीचे वाली टर्म का फर्स्ट टर्म लेना है। तो ये देखो -25x का क्यूब और इस डिवाइजर का फर्स्ट टर्म लेना है अपॉन 5x का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्यूब था, यहाँ पे स्क्वायर था, तो 5 5 जा 25, ये पूरा इससे कट जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पे -5x। तो यहाँ पे अब मैं क्या लिखने वाला हूँ, -5x। अब इस -5x से इस तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा, इसको एंड इसको। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ बहुत अच्छे से, देखो बहुत प्यार से समझना है इसको, क्योंकि आप इसको फर्स्ट टाइम समझ रहे हैं तो बहुत अच्छे से इसको समझिए। तो ये हो जाएगा, देखिए -5x। अब यहाँ पे देखिए -5x से 5x² को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 5 जा 25, x² और x की पावर 1, तो क्वेश्चन प्रोडक्ट तो लगाऊंगा तो हो जाएगा -25x³। देखो माइनस था तो -25x³ हो गया। फिर -5x से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3x को, तो 5 3 जा 15, -15x², फिर -5x इंटू -1, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस मल्टीप्लाई में हो जाता है प्लस, तो ये हो जाएगा +5x, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया है यहाँ तक। तो फिर अब मैं क्या करूंगा, इस नीचे वाले को क्या कर दूंगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो माइनस अगर मैं इसके बाहर लगाऊंगा तो जो जो ब्रैकेट के अंदर है साइन चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर मैं माइनस लगाता हूँ तो देखो माइनस था ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस था ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस था ये हो जाएगा माइनस, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये है -13x², ये है +15x², तो ये हो जाएगा -15x², ठीक है। ये है -4x, ये है -5x, तो ये हो जाएगा -9x +3 एज इट इज नीचे उतर जाएगा, ठीक है जी। यहां तक हमारा आ चुका है, तो मैं यहां से इसको रब कर देता हूं।
तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या है। बहुत इजी है बच्चों, बिल्कुल डरना नहीं है इन क्वेश्चनों को देख के, ठीक है। फिर आते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है -15x², तो मैं यहाँ लिखता हूँ -15x², और यहाँ पे क्या है मेरा 5x², तो डिवाइडेड में 5x², तो देखो x² से x² कैंसिल और ये हो जाएगा 5 3 जा, तो -3 आ गया यहाँ पे, तो मैं -3 लिखूंगा। और अब मैं इस -3 से इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा, -3 से इसको, -3 से इसको और -3 से इसको। तो भाई अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए बहुत प्यार से, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3 × 5, तो ये हो जाएगा -3 × 5, ये हो जाएगा 5 3 15, -15x², क्या बात है। फिर इस -3 × 3x, तो ये हो जाएगा -9x, क्या बात है। और यहाँ पे हो जाएगा -3 × -1, तो 3 × -3 × -1 हो जाएगा +3, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो फिर अब मैं यहाँ पे साइन चेंज करूंगा, तो ये हो जाएगा, बाहर अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये देखो साइन यहाँ पे अंदर चेंज हो जाने वाले, तो ये नेगेटिव है, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, रिमाइंडर आ गया मेरा 0। तो देखिए रिमाइंडर मेरा 0 आ गया यहाँ पे। क्वोशिएंट मेरा आया 2x² - 5x - 3, और ये मेरा क्या है, ये मेरा है डिवाइजर और ये मेरा था डिविडेंड। तो बच्चों आपको अब समझ में आ गया होगा कि कैसे डिवाइड करते हैं ना किसी पॉलिनोमियल को। बहुत ही इजी है, जितना आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इस पे मास्टरी पाएंगे। तो इसको ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में ये आ जाएगा, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और देखो बिल्कुल मजे में करना है, बिल्कुल इसको घबराना नहीं है इसको देख के, ठीक है। तो बहुत अच्छे से करना है। तो ये इंट्रोडक्शन आप बहुत अच्छे से देख लोगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी डिवाइड करने में किसी भी चीज़ को, है ना, किसी भी पॉलिनोमियल को। तो सबसे पहले है बच्चों a + b का होल स्क्वायर। ये होता है बच्चों a² + b² + 2ab। पर ये आया कहाँ से बच्चों? तो देखिए a + b का होल स्क्वायर है, तो मैं लिख सकता हूँ a + b, और 2 है ना, तो फिर मैं लिख सकता हूँ a + b। जैसे कि हम ऐसे करते हैं, a² करा अगर मैंने, तो a² को लिख सकता हूँ a × a। तो बिल्कुल a + b है, तो a + b का होल स्क्वायर है, तो a + b और a + b। अब बच्चों आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यही प्रोडक्ट आने वाला है। तो देखो मैं इसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर आपको नहीं करना आता तो ये 2 बार है, तो या तो इसको 2 बार लिख लो या तो इसको 2 बार लिख लो। तो देखो a + b मैं लिख लेता हूँ एक बार, फिर यही मैं a + b यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने 2 बार लिख लिया यहाँ पे, यहाँ पे। अब जो बच गया इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, a और यहाँ पे +b। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं, a × a a², a × b + ab प्लस b × a ba, या फिर ab ba × ab, ba लिखो या फिर ab लिखो, एक ही बात है ना। या 3 × 2 लिखो या 2 × 3 लिखो, एक ही बात होगी ना। तो मैंने इसलिए ab लिख लिया। अब b × b + b²। तो देखिए बच्चों क्या आने वाला है, a² + b² प्लस देखो ab, तो ये हो जाएगा 1ab, ये हो जाएगा 2ab। तो देखिए बच्चों कितना इजी हो गया ये मेमोराइज करना। आप बोल रहे थे कि सर बताइए कुछ इजी ट्रिक कि कैसे हम इसको याद रखें। बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है ये, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो आप सबसे पहले तो अगर आप इसको याद कर लो तो बहुत अच्छा रहेगा, टाइम बच जाता है। तो देखिए ये कैसे आया, ये मैंने आपको इससे बताया। तो देखो डरने की ज़रूरत नहीं है, देखो धीरे धीरे करके हम सारी चीज़ें याद करने वाले, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब बच्चों ये है a - b का होल स्क्वायर, इसको बोलते हैं बच्चों a² + b² - 2ab। ये कैसे आया? तो बच्चों देखिए a - b 2 बार है और a - b 2 बार मैंने लिख दिया। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आने वाला है बच्चों? अभी देखो मैंने या तो इसको 2 बार लिख लो या तो इसको 2 बार, साथ ही है, दोनों तो एक ही जैसे। तो a - b मैं एक बार यहाँ पे लिख रहा हूँ, a - b मैं एक बार यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे 2 बार लिख लिया हूँ। इसका a यहाँ पे लगाता हूँ, इसका -b मैं यहाँ पे लगाता हूँ। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई अगर मैं दोनों को कर रहा हूँ तो क्या होने वाला, देखिए a² - ab - b है या ab एक ही बात है, -b प्लस b²। तो देखिए बच्चों क्या आने वाला है, a² + b² माइनस, देखिए -1 तो हो जाएगा -2ab। तो ये हो जाएगा a² + b² - 2ab, बिल्कुल एग्जैक्टली जो हमारा फॉर्मूला है। तो देखिए a - b का होल स्क्वायर मैंने ऐसे निकाला, ठीक है। अब करते हैं बच्चों क्यूब वाले में। तो बच्चों देखिए a + b का क्यूब। अब a + b के क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, या फिर आप ये भी लिख सकते हो a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। या तो आप
ये दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो, आंसर आपका बिल्कुल सही आने वाला है। पर ये आया कहाँ से बच्चों, अब ध्यान से देखिए, a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब को मैं तोड़ नहीं सकता, इसको ऐसे नहीं लिख सकते a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी। तो देखिए बेस सेम है और यहाँ पे पावर ऐड हो जाने वाली है। तो देखो अगर बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाएगी, तो a प्लस बी का क्यूब। अब ध्यान से देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी आपने प्रीवियस थोड़ा सा पहले आपने देखा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a प्लस बी। अब ध्यान से देखिए अगर मैं a प्लस बी को इस पूरे से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आने वाला है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैं 2 बार लिख लेता हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ पे इसको यहाँ पे a लिखूँगा, यहाँ पे प्लस b लिखूँगा। और अब देखो मैजिक, तो a इंटू ए स्क्वायर कितना होगा बच्चों, a क्यूब, a इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा बच्चों प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2a स्क्वायर बी, ठीक है। फिर प्लस यहाँ से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा a स्क्वायर बी, ठीक है। फिर ये हो जाएगा बच्चों प्लस बी क्यूब प्लस ये हो जाएगा बच्चों 2ab स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए 2ab स्क्वायर और यहाँ पे ab स्क्वायर, देखो ये एक जैसा सेम है, तो मैं इसमें ट्राइंगल ऐसे कुछ साइन बना देता हूँ ताकि आपको इन दोनों को पता करे। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया ये दोनों और यहाँ पे ये दोनों इक्वल है, ये 1 और ये। देखो अब क्या होने वाला है, देखो मैंने इन दोनों पे वो लगा दिया डैश और इन दोनों पे ऐसे स्टार्ट सा बना दिया। तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, देखिए बच्चों इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर बी और इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो हो जाएगा 3ab स्क्वायर। और ध्यान से देखिए बच्चों ये फॉर्मूला ये नहीं है, देखो आ रहा है ना, ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल एग्जैक्टली आ चुका है। तो ऐसे कर कर आपको इसको मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं, इसको आप तोड़ के भी आंसर ला सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। ये तो आप जब करोगे ना तो आपको खुद ही याद हो जाने वाले हैं। अच्छा आप बोलोगे सर ये तो आ गया, ये नहीं आया सर, चलो इसको भी देख लेते हैं। तो बच्चों अब आप बोलोगे सर पहले वाला तो नहीं आया, तो देखो पहला वाला भी ले आते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, यहाँ पे देखो बच्चों इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में एक तो 3 कॉमन है और ए बी भी कॉमन है, तो मैं ए बी लिख दिया, ए बी कॉमन। अब देखो यहाँ में से यहाँ में एक दो ए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक एक बच जाएगा प्लस यहाँ पे 2 बी था, यहाँ पे एक बी बच जाएगा। तो देखिए आ गया, कितना इजी हो गया। ऐसे ही बच्चों सिमिलर बिल्कुल सिमिलर क्या, a माइनस बी का क्यूब, देखो कितना इजी है ये। अब आपको इस पर रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ना अगर कोई भी माइनस का है ना तो आपको क्या करना है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, बस आपने अगर वो याद कर ली आपको कोई दिक्कत की बात नहीं। आप a प्लस बी के जितने स्क्वायर क्यूब a प्लस बी वाले आप याद कर लीजिए, तो a माइनस बी आपके लिए बिल्कुल भी डरने की बात आपको लिए है ही नहीं। तो देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अब देखो आप क्या करो, a माइनस बी का क्यूब निकालना है मुझे, तो देखो a प्लस बी का क्यूब लिख दो। तो देखो a प्लस बी का क्यूब लिखो, उसमें प्लस माइनस मत लगाना। तो देखो a प्लस बी का क्यूब यही है, तो देखिए a क्यूब बी क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर। अभी मैंने कोई भी प्लस माइनस नहीं लगाया, ठीक है। अब देखो मैं प्लस माइनस लगाने वाला हूँ, ठीक है। अभी आपने क्या लिखा, a माइनस बी का क्यूब मुझे निकालना है, तो मैंने क्या किया, सिर्फ a प्लस बी का क्यूब की जो भी डिजिट थी वैल्यूज थी वो यहाँ पे लिख दी। अभी मैंने कोई भी साइन नहीं लगाया, अब साइन मैं अब लगाऊंगा। देखो अगर मैं ये प्लस का a है ना, प्लस का a का क्यूब करूंगा तो ऑब्वियसली बात है प्लस ही आएगा, ठीक है। अगर मैं माइनस का क्यूब, माइनस बी का अगर मैं क्यूब करता हूँ तो क्या आने वाला है, माइनस बी का क्यूब आएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और प्लस माइनस फिर माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए स्क्वायर है और बी है, सॉरी यहाँ पे ए स्क्वायर है और बी है। तो ए स्क्वायर देखिए, ए स्क्वायर तो ए तो पॉजिटिव है, तो ए में जो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी नेगेटिव है, तो बी यहाँ पे नेगेटिव है, तो यह पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे ए पॉजिटिव है और बी स्क्वायर है, बी का स्क्वायर है, इसका मतलब नेगेटिव का स्क्वायर है, तो नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव। तो समझ में आ रहा है? तो देखिए ये मेरा फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी का क्यूब का a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर।
तो देखिए कितना इजीली हो गया है मेरा, है ना। तो ऐसे ही अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब बच्चों ये वाला करते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आया कैसे देखते हैं। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर है, मतलब a प्लस बी प्लस सी, और फिर a प्लस बी प्लस सी। अब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो यही आने वाला है, बिल्कुल ईजी है। तो देखिए करते हैं, पहले मैं ए से सबको करूंगा, फिर बी से सबको करूंगा, फिर सी से सबको करूंगा, मतलब मुझे तीन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी, फिर यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, फिर यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी। तो अब देखो पहले मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ, यहाँ पे प्लस बी, यहाँ पे प्लस सी। अब मल्टीप्लाई करते देखिए कितना ईजी हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी प्लस ए बी प्लस ए सी, फिर ए बी इंटू ए, ऑब्वियसली बात है ए बी या बी ए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, पर आप ए बी लिखो नहीं तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। फिर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी, फिर यहाँ पे करेंगे सी ए या फिर ए सी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, सी बी ये हो जाएगा, प्लस सी बी ना लिख के आप बी सी लिखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी बी सी लिखा था मैंने। फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर। तो देखिए ए सी स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर, मैं इसको आगे लिख लेता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, देखो ए सी तो 2ac प्लस 2ac, ए बी और यहाँ पे ए बी प्लस 2ab, और फिर यहाँ पे बी सी और यहाँ पे भी बी सी, तो प्लस 2bc। देखिए बच्चों यही आ गया कि नहीं आ गया, देखो कितना इजी है बच्चों, ये आपको मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपको ये खुद ही आ जाने वाला है। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि यार अगर आपने रटा हुआ है और आप भूल गए तो आपको ये करके आ सकता है आंसर, है ना। तो डरने की बात नहीं। ऐसी अगर मैं अब इसको माइनस में लेकर आऊँ तो देखो कितना ईजी हो जाएगा। अब अगर कुछ ऐसा आ जाए, अब इसको तो मैं रट नहीं सकता ना भाई, इसको तो मैं नहीं रट सकता, तो इसको मैं क्या करूंगा, देखो मुझे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, देखो मैं वो लिखता हूं, पर मैं साइन नहीं लिखूंगा अभी। देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, अभी मैंने कोई साइन नहीं लिखा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, देखो अब साइन लगाएंगे, यहाँ पे प्लस ए था, ए का स्क्वायर ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव होगा। देखो माइनस बी का स्क्वायर ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव होगा, सी का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, ठीक है। फिर देखो ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। फिर देखो बी नेगेटिव सी पॉजिटिव नेगेटिव, सी पॉजिटिव ए पॉजिटिव पॉजिटिव। समझ में आया कि नहीं आया, देखो कितना ईजी हो गया। अब देखो a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, अभी मुझे नहीं पता, मुझे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पता है, तो मैं वो लिख लेता हूँ, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। अभी मैं साइन नहीं लगाता, इसको देख के साइन लगाऊंगा। देखो a पॉजिटिव, यहाँ पे a पॉजिटिव, b पॉजिटिव b पॉजिटिव, c नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, ठीक है। a पॉजिटिव b पॉजिटिव पॉजिटिव, बी पॉजिटिव सी नेगेटिव नेगेटिव, सी नेगेटिव ए पॉजिटिव नेगेटिव। देखिए कितना इजी हो गया। तो आई होप अब आपके समझ में आने लग गया होगा कि करना क्या है हमें, है ना। तो देखिए अब हम कुछ थोड़े से स्पेशल टाइप्स में आते हैं। तो बच्चों अब कुछ स्पेशल टाइप्स में आया जाए, ए माइनस बी ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आने वाला है। ये अब बहुत ही कॉमन टर्म है, आप 8th से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 8th हो गया 9th हो गया ना, तो ये आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं है इस पर कुछ, ये तो आपके लिए ईजी है, ठीक है। थोड़ा सा टफ में चलते हैं ना। तो बच्चों अब ये है लास्ट पार्ट इसका, ध्यान से देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको याद कैसे करना है मैं आपको बता दूं। प्लस है यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो यहाँ पे ए प्लस बी तो आप पहले लिख देना, ठीक है। अगर ये प्लस है तो यहाँ पे ए प्लस बी लिखना, और फिर यहाँ पे बिल्कुल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, जहाँ पे अगर ये प्लस है तो आगे वाला प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस ए बी हो जाएगा, बस ये याद रखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब के केस में यहाँ पे ए माइनस बी रखना और बाकी सब पॉजिटिव रखना। समझ में आ रहा है? देखिए पहला वाला प्लस का केस था, पहले प्लस रखना है, यहाँ पे ए बी माइनस रखना है। नेगेटिव वाले केस में यहाँ पे नेगेटिव रखना, बाकी सब में पॉजिटिव रखना है, भाई ये याद रखना आप,
ठीक है। तो यही आपका एक्सपेंशन का थोड़ा सा आपने बताया था कि आपको कैसे मेमोराइज रखना है, ये आपका छोटा सा पार्ट था कि आपको मैंने एक्चुअल में बनाई है इस पे वीडियो। तो बच्चे अब दिक्कत वो है कि आप पहले इंट्रोडक्शन देखा करो। चलो कोई नहीं, अब मैंने एक और बार बहुत ही अच्छे से तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से आपको बताया, तो आप अब इस पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको अच्छे से मेमोराइज करिए, ठीक है।